हेलो गाइस। इसरो के जो एनआरएससी का 54 वैकेंसीज निकल आया है, उसका जो 33 इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का पोस्ट है, उसका ही हम प्रिपरेशन लेंगे। इस वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल एक इसरो के एग्ज़ाम के पेपर खोल कर बैठा हूँ, तो उसको ही हम आज से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। द यूनिट फॉर सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टमीटर इज, मतलब वोल्टमीटर के सेंसिटिविटी का जो यूनिट है वो क्या है। उसका आंसर होगा ओम पर वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्प्ले ऑफ 1.4958 वोल्ट ऑन ए डीवीएम डिजिटल वोल्टमीटर इंडिकेट्स दैट द मीटर इज। यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है वो एक डिजिटल वोल्टमीटर है एंड उसमें 4 पूर्ण संख्या एंड एक हाफ संख्या दिखाता है। तो वो वोल्टमीटर कितने डिजिट का वोल्टमीटर है। करेक्ट आंसर होगा 4.5 डिजिट। उसके बाद चलते हैं ड्यूरिंग सोल्डरिंग प्रोसेस फ्लक्स प्रिवेंट्स। सोल्डरिंग प्रोसेस के दौरान फ्लक्स क्या करता है। सटीक आंसर होगा ऑक्साइड फॉर्मेशन। ऑक्साइड फॉर्मेशन मतलब वो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of interrupts handled by 8051 microcontroller other than reset is। टोटल 8051 के इंटरप्ट कितने हैं। राइट आंसर होगा 5। 8051 का इंटरप्ट हैंडलर 5 है। इन ए DSO digital storage oscilloscope, the time scale of a waveform can be increased or decreased using ए। जो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप है उसका जो टाइम स्केल है उसको हम कैसे कमाए या घटाए, मतलब बढ़ाए, उसको हम हॉरिजॉन्टल कंट्रोल जो प्रॉब होता है उसको हम घुमा के घटाते हैं या बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सरफेस माउंट रजिस्टर द पैकेज नंबर 1206 रिप्रेजेंट। जो SMD रजिस्टर रहता है उसका पैकेज 1206 है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ये उस रजिस्टर का डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है। द सॉरी ट्रैक स्ट्रेंथ इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ। ट्रैक स्ट्रेंथ किसके इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लाइक सोल्डरिंग आयरन, सोल्डर पेस्ट, फ्लक्स या PCB। राइट आंसर होगा PCB। PCB में ट्रैक्स रहते हैं। कोल्ड सोल्डर जॉइंट रेफर्स टू। कोल्ड सोल्डर जॉइंट किसको दर्शाता है। सोल्डरिंग, थ्रू होल सोल्डरिंग, सोल्डरिंग डिफेक्ट, क्रिम्पिंग। कोल्ड सोल्डरिंग सोल्डरिंग डिफेक्ट को दर्शाता है। A proper conformal coating prevents PCB from corrosion, humidity, environmental stress, all of the above। जो conformal coating रहता है वो PCB से सभी से प्रिवेंट्स करता है, लाइक ह्यूमिडिटी हो गए, आपकी corrosion हो गए एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस से। तो राइट आंसर हो गया ऑल द अबव। The prime advantage of servo control voltage stabilizer over the other voltage stabilizer is। जो आपके सर्वो कंट्रोल वोल्टेज स्टेबलाइजर रहता है उसके अंदर जो वोल्टेज की कंट्रोलिंग होता है वो एक सर्वो मोटर के द्वारा होता है। तो जो वोल्टेज स्टेबलाइजर है वो वोल्टेज को करेक्ट करता है एंड वो नॉर्मल वोल्टेज स्टेबलाइजर से सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर का वोल्टेज करेक्शन रेट अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वोल्टेज करेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। एन OR गेट हैज 4 इनपुट्स, वन इनपुट इज हाई एंड अदर 3 आर लो। द आउटपुट इज। जो OR गेट रहता है, OR गेट क्या मतलब, अगर आपका एक इनपुट आता है तो उसका आउटपुट वही आएगा, लाइक अगर एक इनपुट हाई आता है तो आउटपुट हाई आएगा। एक भी ऑन होने से वो काम कर जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। Which of the following logic families are preferable in system requiring low power consumption। लो पावर कंजम्पशन में इसमें से कौन सा
सिस्टम हम यूज करते हैं इन डिजाइनिंग, लाइक जो चिप डिजाइनिंग होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक डिजाइन फॉलो करते हैं, लाइक टीटीएल डिजाइनिंग होता है, सीमॉस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डिजाइन होता है, मॉस डिजाइन होता है एंड ईसीएल डिजाइन होता है। तो सबसे लो पावर कौन में आता है? सबसे लो पावर आते हैं सीमॉस सिस्टम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू रियलाइज ए एक्स ऑर गेट। एक्स और गेट बनाने के लिए कितने मिनिमम नैंड गेट्स की जरूरत है? राइट आंसर होगा 4। The basic storage elements in a digital system, बेसिक स्टोरेज एलिमेंट इन ए डिजिटल सिस्टम में क्या होता है? राइट आंसर होगा फ्लिप फ्लॉप्स। A synchronous sequential circuit is made up of combination gates, latches, flip flops, D, A and C both. Right answer होगा combination gates and flip flops circuits. Shifting a register content to right by 1 bit position in equivalent to, एक बीट को हम एक रजिस्टर के अंदर अगर राइट शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है? राइट शिफ्ट अगर करते हैं तो वो डिवीजन बाय 2 होता है, अगर लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन बाय 2 होता है। ए रिंग काउंटर विथ 5 फ्लिप फ्लॉप्स विल हैव 5 स्टेट्स। राइट आंसर होगा 5 स्टेट्स। ए ट्रांसड्यूसर फंक्शन इन जनरल इज टू, जो ट्रांसड्यूसर रहता है उसका फंक्शन क्या होता है? ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्ट एनर्जी, रिड्यूस मैकेनिकल एनर्जी, प्रिवेंट करंट फ्लोस। जो ट्रांसड्यूसर होता है वो कन्वर्शन करता है एनर्जी के, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में। which of following represent active transducer? एक्टिव ट्रांसड्यूसर इसमें इनमें से कौन सा है? लाइक पहला स्ट्रेन गंज, बी थर्मिस्टर, सी एलवीडीटी, डी थर्मोकपल। राइट आंसर होगा थर्मोकपल, जो टेम्परेचर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्शन करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इफ ए 2 Faraday capacitor has 1 coulomb charge, calculate the voltage across its terminal। जो हमारा वोल्टेज है कैपेसिटर के अंदर, 2 फेराड कैपेसिटर के अंदर, वो निकालना है। तो इसका कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू सी वी, वायरस Q होता है हमारा चार्ज, C होता है हमारा कैपेसिटेंस, दैट्स मीन 2 फेराड हेयर, एंड V फॉर वोल्टेज। तो वोल्टेज कितना होगा? Q बाई C। Q बाई C मतलब Q हमारा 1 कूलम्ब है एंड कैपेसिटेंस हमारा 2 है, देन वोल्टेज होगा 0.54। दैट इज द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।